सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स, पाइल्स या हेमरोइड्स क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात है, जो रेक्टम है, रेक्टम में जो ब्लड सप्लाई होती है वह मेजेंटिक आर्टरी से होती है, उसके ब्रांचेस से होती है, और यहाँ से ब्लड निकलता है वह ड्रेन होती है रेक्टल वेन। जो रेक्टल वेन से ब्लड कहाँ जाती है, वह पोर्टल वेन में जाती है। अब रेक्टम वेन जो होती है अब नॉर्मल डायलेट होकर अब प्रोट्यूज कर जाता है, इस तरह से जो प्रोट्यूजन हो जाती है, इसी कंडीशन को पाइल्स कहते हैं। पाइल्स का मतलब जैसे यहाँ पर वेन जो देख रहे हैं, इस वेन के ऊपर में एक लेयर होता है म्यूकोसल शीथ, म्यूकोसल लाइनिंग। अब ये जो रेक्टल वेन है ये डायलेट करके और इस तरह से प्रोट्रूजन हो जाती है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं पाइल्स या हेमरोइड। ये इसका जो जिस पोजीशन होती है ना, इसके हिसाब से ये जो पाइल्स होती है दो तरह का होता है, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स बोलते हैं जब ये पॉच जो होती है ये अंदर की तरफ बनती है, इंटरनल रिंग से ऊपर जब बनता है। जो आपकी रेक्टम में दो स्फिंक्टर होती है, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो इंटरनल स्फिंक्टर से ऊपर होता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल पाइल्स, अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर से बाहर होती है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर से बाहर होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। तो दो तरह का पाइल्स होता है इसके अनुसार से। दूसरा जो होता है, जो इसका जो सिचुएशन के हिसाब से ये तीन वेराइटीज के पाइल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यह इसका एंटीरियर पार्ट है, यह इसका पोस्टीरियर पार्ट है और यहाँ एनस है। तो मान लीजिए सपोज दैट ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो ऊपर की तरफ जो आगे की तरफ जो इंटीरियर होता है इसको बोलते हैं 12 o'clock, इसको बोलते हैं 6 o'clock, इधर 3 o'clock, इधर 9 o'clock। तो जो पाइल जो होता है, जो एक जो पाइल्स होती है यहाँ पर 3 o'clock की तरफ, तो 3 o'clock की तरफ जो पाइल्स होता है यह मेल में ज्यादा होता है। मेल में कॉमन है। क्यों कॉमन है कि यहाँ जो रेक्टल वेन जो होती है वो रेक्टल वेन प्रोस्टेट के कारण कंप्रेस होता है। 3 o'clock की तरफ जो रेक्टल होती है, तो लेटरल रेक्टल वेन ये प्रोस्टेट के कारण कंप्रेस होता है, इसलिए मेल में ज्यादातर ये पाइल्स होती है। दूसरा 7 o'clock, 7 o'clock जो होता है फीमेल में जस्ट कॉमन है। 7 o'clock इस पोजिशन पे होती है, यहाँ पे ये पोजिशन, यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में, राइट पोस्टीरियर। तो 7 o'clock जो पाइल्स होती है यह पाइल्स फीमेल में ज्यादा कॉमन होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण पोस्टीरियर पार्ट में कंप्रेशन ज्यादा होती है। तो पोस्टीरियर जो रेक्टल वेन होती है वह कंप्रेस होगी और उसी कारण वहाँ पे पाइल्स डेवलप होती है। और थर्ड नंबर जो होती है वह 11 o'clock, 11 o'clock जो पाइल्स होती है वो यहाँ पे होती है, यानी कि राइट एंटीरियर। राइट एंटीरियर जो वहाँ पे सबसे कॉमन किस में होती है, या तो कॉन्स्टिपेशन जो रहता है लंबे समय तक, हैवी वेट लिफ्टर जो होते हैं, क्रोनिक कफ के वाले जो होते हैं, या फिर चिल्ड्रन के केस में यहाँ पर 11 o'clock का पाइल्स जो होता है वो ज्यादा मिलता है। तो इस तरह से आपको पाइल्स का जो सिचुएशन के हिसाब से तीन वैरायटीज के पाइल्स होते हैं। अब बात चलते हैं इटियोलॉजी पर। कारण क्या है पाइल्स होने का? सबसे पहला कारण, सबसे फर्स्ट जो कारण, शीथ कमजोर हो जाती है। अब शीथ कमजोर होने का रीजन या तो डेवलप पूरे प्रॉपर नहीं होती है, या माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, सही ढंग से प्रोटीन नहीं खाते हैं, सही ढंग से विटामिन नहीं लेते हैं, उस केस में शीथ वीक हो जाती है। और शीथ जहां कमजोर होगा ये वेन डायलेट कर जाता है। नंबर 2, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो होती है इसके कारण कई कारण से यहाँ पर पाइल्स होती है। पहला, कॉन्स्टिपेशन से स्टूल ज्यादा देर होल्ड करता है, ज्यादा देर होल्ड करने के कारण यहाँ पर जो वेन है वह कंप्रेस करते रहता है और इसके कारण कंजेशन होगी और यहाँ पे पाइल डेवलप करता है। सबसे पहला ये होती है। नंबर 2, कॉन्स्टिपेशन क्या होती है कि लंबे समय तक स्ट्रेन लगाने से, जोर लगाने के कारण, पैखाना करते समय जोर लगाने के कारण जो वेन होता है रेक्टल वेन, उसमें कंप्रेशन होता है और वो धीरे धीरे डायलेट कर जाता है। एक जगह हेमराइड होने का ये कंडीशन होती है। नंबर थर्ड नंबर पे जो रेक्टल वेन होती है, जो कॉन्स्टिपेशन के कारण एस्चेरिचिया कोलाई का ग्रोथ ज्यादा होता है। एस्चेरिचिया कोलाई ग्रोथ ज्यादा करेगा तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ जाता है और नाइट्रिक एसिड रेक्टल वेन को डायलेट कर जाता है। इसके कारण भी यहाँ पे पाइल्स होने का खतरा होता है। यही चीज होती है जब हम लोग अदरक या मिर्चा जब खाते हैं ज्यादा, उस केस में नाइट्रिक एसिड ज्यादा बनता है और उसके वजह से भी क्या होता है, रेक्टल वेन डायलेट होती है और उसकी वजह से यहाँ पर पाइल्स होती है। अगला
हैवी वेट लिफ्टिंग, ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग करने के कारण जो रेक्टल वेन होती है उसमें कंप्रेशन होता है और उसके कारण पाइल्स डेवलप कर जाता है। अगला कंडीशन लीवर डिजॉर्डर्स, लीवर के प्रॉब्लम के कारण पोर्टल वेन, आपको मालूम है कि जो पोर्टल वेन है, यहाँ से जो वेन होता है पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाता है। लीवर में किसी भी तरह का डिजीज होता है ना, तो पोर्टल वेन में कंजेशन होता है और उसकी वजह से वहाँ पे रेक्टल वेन कंजेशन होगी और रेक्टल वेन डायलेट कर जाता है। ये भी एक पास का कारण था। अगला कॉज लंबे समय तक बैठने के कारण, लॉन्ग सिटिंग, लंबे समय से बैठने के कारण क्या होती है, रेक्टल वेन में कंप्रेशन होती है और उसकी वजह से क्या होती है, पाइल्स होता है। तो जो लंबे समय तक बैठते हैं उन लोगों को पाइल्स होती है, कॉमनेस्ट कारण बनती है ये। नेक्स्ट कॉजेज प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेगनेंसी में कई कारण होता है। पहला कारण प्रेगनेंसी में कि पेल्विक प्रेशर बढ़ जाता है। अब पेल्विक प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, जैसे पेल्विक प्रेशर बढ़ेगा रेक्टल वेन में कंप्रेशन होता है पेल्विक प्रेशर के इंक्रीज करने के कारण से। दूसरा, प्रेगनेंसी के केस में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ता है। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, रेक्टल वेन को डायलेट करता है, इसके कारण भी पाइल्स होती है। नेक्स्ट कॉज प्रोस्टेट इलाज, प्रोस्टेट का अगर बाजू इलाजमेंट बढ़ जाता है, प्रोस्टेट बढ़ने के कारण डायरेक्ट वो कंप्रेस करता है रेक्टल वेन को और इसके कारण क्या होता है, पाइल्स डेवलप कर जाता है, इसके कारण रेक्टल वेन डायलेट कर जाती है। नेक्स्ट, रेक्टम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है, शीत कमजोर होता है और उसके कारण भी यहाँ पर डायलेटेशन बढ़ती है। तो जितना जो देखें कौन ये सब क्या था, हेमोरॉइड या पाइल्स होने का कारण था। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम, सिम्टम जो होता है इसका ग्रेड के अनुसार से होता है। पाइल्स 4 ग्रेड में होता है। पहला ग्रेड 1 बोलते हैं या डिग्री 1 बोलते हैं। ग्रेड 1 और डिग्री 1 में क्या होता है कि यहाँ पर जो हेमोरॉइड तो होती है लेकिन ये बाहर प्रोड्यूस नहीं करता है, ये इसको बोलते हैं ग्रेड 1 या डिग्री 1। इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। ब्लीडिंग होती है किस समय, डिफिकेशन के समय ब्लीडिंग होती है और बाकी इसमें कोई आगे सिम्टम नहीं आता है इसमें। हाँ, वीकनेस तो होती है। नंबर 2 ग्रेड 2 या सेकेंड डिग्री में यहाँ पर जो डिफिकेशन के समय प्रोट्रूजन आ जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है यहाँ पर प्रोट्रूजन, लेकिन पैखाना जब ये डिफिकेशन जब इंड हो जाती है तो अपने से वह अंदर की तरफ चला जाता है। इस समय इसमें भी ब्लीडिंग होता है और रेक्टम में एक इरिटेशन होती है, वीकनेस इसमें भी होती है, कंस्टिपेशन इसमें भी होता है। नंबर 3 ग्रेड 3 या डिग्री 3, इसमें क्या होता है, प्रोट्रूजन होता है डिफिकेशन के समय लेकिन अपने से अंदर नहीं जाता है, मैनुअली अंदर डिपोजिशन करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग रेयर में होता है, चांस कम होता है इसमें होने का, लेकिन कंस्टिपेशन ज़्यादा होता है, रेक्टम इरिटेशन होती है, यहाँ पर इचिंग भी होती है इसमें। नंबर 4 ग्रेड 4 या डिग्री 4, इसमें क्या होता है कि परमानेंट प्रोट्रूजन बाहर की तरफ होती है। ये हर समय जो होता है निकला होता है बाहर की तरफ, हर समय यहाँ पर प्रोट्रूजन बाहर की तरफ होती है, इसको बोलते हैं ग्रेड 4। इसमें रेक्टम में इचिंग होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, चलने में दिक्कत होता है, बैठने में दिक्कत होता है, इसमें दर्द भी होता है इसमें। यह है ग्रेड 4 या डिग्री 4 पाइल्स। बात करते हैं साइन की तरफ, कैसे देखेंगे इसको हम पाइल्स को। जब प्रोक्टोस्कोप एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हमें पाइल्स मिल जाता है, किस पोजीशन पे है, किस लेवल पे है, तो प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन से पता लगता है। और बाकी पेशेंट बोलता है कि पैखाना करते समय थोड़ा सा हल्का सा पेन होती है, थोड़ा ब्लीडिंग होती है और फिर उसके बाद पैखाना बंद होने के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है। अगर ऐसा सिम्टम आता है तभी इसको हम लोग इसको साइन में रखा जाता है इसको। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, पाइल्स की वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, सबसे पहला एनीमिया होगा, एनीमिया हेमरेजिक एनीमिया होगी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगी। कंस्टिपेशन होगा, जब थ्रोम्बस बनेगा यहाँ पे तो पोर्टल वेन कंप्रेस बंद हो जाएगी। अब पोर्टल वेन के बंद होने से पोर्टल पायमिया का चांस बनता है, यहाँ पर जो हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, हिपैटिक थ्रोम्बोसिस, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, ये सब जो होता है आपको इसका कॉम्प्लिकेशन बन सकता है पाइल्स का। और बाकी जो साइकोलॉजिकल अपसेट है, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन होगी, फिशर की चांसेस होगी, यहाँ पर फिस्चुला भी बन सकता है। यह है आपका ऐसे कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसको देखने पे रेक्टम प्रोलैप्स, रेक्टम का पाइल्स जो पॉलिप, ये सब इसका जो होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है। नेक्स्ट आते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन, इसको पता लगाने के लिए प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन ये सबसे बेस्ट होती है। सिग्मोइडोस्कोपी एग्जामिनेशन
इससे भी आप इसको आप देख सकते हैं आप इसको, लेकिन प्रोक्टोस्कोप इसके लिए सबसे कॉमनेस्ट होती है। नेक्स्ट, अगर इसका हम मैनेजमेंट ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके लिए हम लोग स्टेपिंग कर देते हैं या हेमरॉइडेक्टोमी कर देते हैं। जो ये होती है इसको बाइंड कर करके और इसको कट करके बाहर कर लिया जाता है। इसका तरीका ही होती है। हाँ, 1 डिग्री में क्या होता है वो आप मेडिसिन से ठीक हो जाती है, 2 डिग्री में भी मेडिसिन से ठीक हो जाता है, लेकिन 3 डिग्री और 4 डिग्री में हमें ऑपरेशन करना ही पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट में। सबसे पहला चीज़, इसके लिए जब कोई पेशेंट है बोलते हैं कि लंबे समय तक बैठ के काम नहीं करना है, कभी घूमते रहना है फिर बैठते रहना है, लंबे समय तक लॉन्ग सिटिंग वर्क से अवॉइड करते हैं। अगर मरीज को कंस्टिपेशन है तो कंस्टिपेशन को इलाज करते हैं, पैखाना ढीला करने के लिए या तो फाइबर डाइट यूज़ करते हैं या फिर कोई ऐसी दवा यूज़ करते हैं जिसके कारण पैखाना ढीला हो जाए, आसानी से जो होता है स्टूल पास हो जाता है। नेक्स्ट, हैवी वेट लिफ्टिंग से अवॉइड करते हैं, ज़्यादा सामान कोई उठाते नहीं उस तरह से। इसके बाद अगर कोई वेसोडाइलेटर सब्सटेंस अगर लेते हैं तो उसको अवॉइड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट होता है फाइबर डाइट यूज़ करते हैं, चाहे वो लिक्विड फाइबर हो या सॉलिड फाइबर है, ये डाइट लेते हैं। पैखाना करने से पहले यहाँ पर जो होता है एक जेलिफिकेशन यूज करते हैं, चूँकि वह ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो और जो पाइल्स है वो धीरे धीरे वह रिड्यूस होते जाए। नेक्स्ट बात आते हैं मेडिसिन पे। अगर 3 o'clock की पाइल्स होती है तो वहाँ पे हम लोग सल्फर या नक्स भम का यूज करते हैं। अगर बाय द 7 o'clock की पाइल्स होती है, ऑस्कुलस हिप या मेलिफोलियम या हेमामिलिस यूज करते हैं। अगर 11 o'clock की पाइल्स होती है वहाँ पे एसिड नाइट्रिक या रेटाइना यूज करते हैं हम लोग। रेटाइना तो हालांकि सभी केस में यूज कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद ये था आपका पाइल्स का कारण। अगर बाय द वे अगर 4 डिग्री में अगर पाइल्स रहती है तो आप पे अर्निका, सैलेसिया या फिर हम लोग थूजा भी यूज करते हैं, पाइल्स अगर प्रोट्रूजन रहता है तब। ये था आपका पाइल्स की बहुत लंबी कहानी, और इसमें बाकी बातें हम फिर अलग चलेंगे और बाद में नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।